हेलो, नमस्कार। आज हम राजस्थान के खनिज के अंतर्गत अधात्विक खनिजों के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो भी हमने बहुमूल्य पत्थर, इमारती पत्थर और उर्वरक खनिज जो अधात्विक खनिज थे इसके बारे में हमने अध्ययन किया। आपने हमारा पिछले वीडियो नहीं देखा है तो YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख लीजिए। तो आज हम अधात्विक खनिजों के बारे में, जिसके अंतर्गत रासायनिक खनिज, ऊष्मारोधी खनिज, इलेक्ट्रॉनिक्स खनिज और परमाणु खनिज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रासायनिक खनिज। रासायनिक खनिज के अंतर्गत हम चूना पत्थर, फ्लोरस्पार, बेराइट्स, नमक, और घिया पत्थर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं चूना पत्थर। चूना पत्थर को लाइमस्टोन भी कहा जाता है। इस खनिज का जो उपयोग सीमेंट बनाने के लिए किया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक चित्तौड़गढ़ जिले में चूना पत्थर का उत्पादन होता है। राज्य में चूना पत्थर 3 श्रेणियों में विभाजित किया हुआ है। पहला है स्टील ग्रेड। स्टील ग्रेड चूना पत्थर का जो उत्पादन है वो जैसलमेर के सानू स्थान से उत्पादित होता है। दूसरा प्रकार है सीमेंट ग्रेड। इसका जो उत्पादन है वो चित्तौड़गढ़ जिले से चित्तौड़गढ़। तीसरा जो इसका प्रकार है चूना पत्थर का वो है केमिकल ग्रेड। केमिकल ग्रेड चूना पत्थर का उत्पादन जोधपुर में किया जाता है। जोधपुर और कुछ नागौर में। तो राजस्थान में सर्वाधिक चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के अलावा जोधपुर, जैसलमेर, नागौर, राजसमंद आदि जिलों में भी चूना पत्थर का उत्पादन किया जाता है। दूसरा खनिज हम पढ़ेंगे फ्लोरस्पार। इस खनिज को फ्लोराइट भी कहा जाता है। फ्लोराइट राज्य का सबसे बड़ा उत्पादक जिला डूंगरपुर, मांडो की पाल।
डूंगरपुर जिले में इसका उत्पादक क्षेत्र है मांडू की पार। सर्वाधिक उत्पादन डूंगरपुर के अलावा जालौर और सिरोही में भी इसका उत्पादन किया जाता है। डूंगरपुर के अलावा जालौर, सिरोही जिलों में भी फ्लोरस्पार या फ्लोराइट खनिज का उत्पादन किया जाता है। तीसरा खनिज है बेराइट्स। बेराइट्स खनिज का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो उदयपुर, जिला सर्वाधिक इसका उपयोग करता है। बेराइट्स जो खनिज का जो उपयोग है वो रंग रोगन, ब्लीचिंग पाउडर और टेल्कम पाउडर बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कागज उद्योग के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। उदयपुर के अलावा अलवर और भरतपुर में भी इस खनिज का उत्पादन किया जाता है। अलवर और भरतपुर। अब चौथा रासायनिक खनिज है वो है नमक। देश का 12% नमक उत्पादन राजस्थान करता है। देश का 12% नमक उत्पादन राजस्थान करता है और देश में राजस्थान का नमक उत्पादन में चौथा स्थान है। राज्य में सर्वाधिक नमक सांबर झील से उत्पादित किया जाता है। यानी सांबर झील देश का 8% नमक उत्पादन करती है। कितना? 8%। सांबर के अलावा डेडवाना, लून कांसर, पचभद्रा, अन्य जो खारे पानी की जो जिले हैं वहां से नमक उत्पादित किया जाता है। अंतिम जो रासायनिक खनिज पड़ेंगे वो है घिया पत्थर। इसका भी उपयोग टेल्कम पाउडर, पेंसिल, खिलौने आदि बनाने के लिए किया जाता है। राजस्थान में घिया पत्थर का जो विशेष उत्पादन उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में किया जाता है। उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तीन जिले ये घिया पत्थर के उत्पादन में अग्रणी है। घिया पत्थर का उपयोग रंगीन पेंसिलें, खिलौने, टेल्कम पाउडर आदि बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम ऊष्मारोधी खनिज के बारे में पढ़ेंगे। ऊष्मारोधी में फेल्सपार, चाइना क्ले, फायर क्ले, चौथा
वोलेस्टोनाइट, पांचवा एस्बेस्टोस, छठा मुल्तानी मिट्टी, और सातवां इसका खनिज है वो है सिलिका सैंड। तो सबसे पहले उष्मारोधिक जो खनिज पड़ते हैं वो है फेल्सपार। फेल्सपार राजस्थान इस खनिज का 60% उत्पादन करता है। फेल्सपार भारत का 60% राजस्थान में उत्पादन करता है और राजस्थान का 96% फेल्सपार मकरेरा, अजमेर का जो प्रसिद्ध स्थान है मकरेरा, अजमेर जिला राज्य का 96% फेल्सपार का उत्पादन करता है। तो राज्य में सर्वाधिक जो फेल्सपार का जो उत्पादन है वो मकरेरा, अजमेर जिले में होता है। इसके अलावा अजमेर के अलावा जयपुर, टोंक, पाली जिलों में भी फेल्सपार का उत्पादन होता है। तो अजमेर के अलावा जयपुर, टोंक और पाली जिलों में भी फेल्सपार का उत्पादन किया जाता है। दूसरा खनिज है चाइना क्ले। चाइना क्ले जिसे केओलिन भी कहा जाता है। केओलिन चाइना क्ले जिसे केओलिन भी कहा जाता है। राज्य में इसका सर्वाधिक जो उत्पादन अलवर, सवाई माधोपुर, बाड़मेर, जोधपुर आदि जिलों में किया जाता है। सर्वाधिक अलवर। अलवर के अलावा सवाई माधोपुर, बाड़मेर और जोधपुर जिलों में भी इसका उत्पादन किया जाता है। तीसरा जो खनिज बढ़ने वाले हैं वो है फायर क्ले। फायर क्ले जिसे बाल क्ले भी कहा जाता है। राज्य में जो सर्वाधिक उत्पादन होता है फायर क्ले या बाल क्ले का वो है कोलायत बीकानेर। कोलायत बीकानेर। कोलायत बीकानेर के अलावा भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिले में भी इसका उत्पादन किया जाता है। चौथा खनिज है वोलेस्टोनाइट। देश का 100% वोलेस्टोनाइट खनिज का उत्पादन राजस्थान करता है। राज्य का वोलेस्टोनाइट
जास्पर आदि के उत्पादन में 100% हिस्सा है। और राजस्थान में सर्वाधिक जो मोलिस्टोनाइट सिरोही जिले में उत्पादित होता है। सिरोही सर्वाधिक उत्पादन। पांचवा खनिज है एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस खनिज का जो उत्पादन सर्वाधिक उदयपुर, खेरवाड़ा, ऋषभदेव, उदयपुर जिले की प्रमुख खाने हैं। ऋषभदेव, खेरवाड़ा। इसके अलावा अजमेर, जोधपुर आदि जिलों में भी इसका उत्पादन किया जाता है। छठा खनिज है मुल्तानी मिट्टी। छठा उष्मारोधी खनिज मुल्तानी मिट्टी, जिसका सर्वाधिक उत्पादन बाड़मेर के अलावा जैसलमेर और बीकानेर, राजस्थान के जो पश्चिमी जिले हैं बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर सर्वाधिक मुल्तान मिट्टी का उत्पादक जिले हैं। सातवां खनिज सिलिका सैंड। सिलिका सैंड, जिसे बालू कांच भी कहा जाता है। बालू का कांच, बालू का कांच, इसका उपयोग कांच काटने के लिए किया जाता है। राज्य में इसकी दो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। पहला है बारोदिया, बूंदी, और दूसरा है जयपुर का स्थान है सांगोद। सांगोद जयपुर। तो ये है राज्य में अधात्विक खनिज के अंतर्गत उत्पादित होने वाले उष्मारोधी खनिज। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक खनिज। इसके अंतर्गत अभ्रक, माइका। राजस्थान देश का 22% अभ्रक का उत्पादन करता है। झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद राज्य का तीसरा स्थान है। भारत की सबसे बड़ी जो अभ्रक की खान कोडरमा झारखंड राज्य में। राजस्थान में अभ्रक का जो उत्पादन सर्वाधिक उत्पादन भीलवाड़ा जिला, भीलवाड़ा जिले में इसके प्रमुख जो खाने हैं वो है दाता गुनास, बनेड़ी और फुलिया। भीलवाड़ा सर्वाधिक उत्पादक जिला भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जिले में सर्वाधिक
अभ्रक की ईंट बनाने के कारखाने, अभ्रक की जो ईंटें बनाने के जो सर्वाधिक जो कारखाने हैं वो भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा के अलावा दूसरे राज्य का जो महत्वपूर्ण उत्पादक जिला है वो है टोंक। टोंक जिले में शंकरवाड़ा, मानखंड प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। टोंक, शंकरवाड़ा, मानखंड। तो ये थी राजस्थान में इलेक्ट्रॉन खनिज, मुख्य रूप से अभ्रक। अब लास्ट जो धात्विक खनिज हैं वो है परमाणु खनिज। परमाणु खनिज के अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ते हैं यूरेनियम। यूरेनियम का जो प्रयोग है, इसका जो उपयोग है वो परमाणु बिजली बनाने के लिए किया जाता है। राज्य में नाम मात्र का इसका उत्पादन होता है। उमरा, उदयपुर, यूरेनियम का उत्पादक स्थान है उमरा, उदयपुर। दूसरा जो परमाणु खनिज है वो है बेरिलियम। परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में इस खनिज का जो प्रयोग है वो किया जाता है। बड़ी शिकारवाड़ी, उदयपुर, बड़ी शिकारवाड़ी, उदयपुर प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। इसके अलावा जयपुर जिले में गुजरवाड़ा, अजमेर जिले में बांद्रा सिंदरी प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। बांद्रा सिंदरी, अजमेर। तीसरा जो परमाणु खनिज है वो है थोरियम। मोनोजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है। मोनोजाइट, इसका भी उपयोग परमाणु विद्युत बनाने में किया जाता है। राजस्थान में थोरियम के दो भंडार महत्वपूर्ण हैं। पहला है वालदा सिरुई, और दूसरा है नानकराव पाली। वालदा सिरोही और नानकराव पाली में थोरियम के भंडारों का पता चला है। अंतिम हम परमाणु खनिज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वो है चौथा ग्रेफाइट। परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में पेंसिलें बनाने में भी इस खनिज का प्रयोग किया जाता है। प्रमुख इसके जो उत्पादक जिले अजमेर और उदयपुर है। अजमेर और उदयपुर। तो ये थे राजस्थान के
राज्य में पाए जाने वाले परमाणु खनिज। हमने राजस्थान में जो अधात्विक खनिज की विभिन्न श्रेणियां हैं, प्रत्येक के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। बहुमूल्य पत्थर, इमारती पत्थर, उर्वरक खनिज, रासायनिक खनिज, ऊष्मारोधी खनिज, इलेक्ट्रॉनिक्स खनिज, परमाणु खनिज, सबके बारे में अध्ययन किया। हमेशा की तरह वीडियो के लास्ट में 3 प्रश्न मैं पूछता हूं खनिज से संबंधित। इन प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार है कि भारत में सर्वाधिक थोरियम खनिज का जो उत्पादन कौन सा राज्य करता है? थोरियम खनिज, थोरियम खनिज का जो उत्पादन कौन सा राज्य करता है सर्वाधिक? इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। दूसरा प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन कौन सा देश करता है? अभ्रक का उत्पादन विश्व में सर्वाधिक कौन सा देश करता है? देश का नाम बताना है आपको। आज का तीसरा प्रश्न ये है कि नमक उत्पादन में देश में प्रथम राज्य कौन सा है? नमक उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? जैसे राजस्थान का चौथा नंबर है, तो कौन सा राज्य है जो नमक उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो ये थे आज के 3 प्रश्न। आपको इन प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में देना है। नेक्स्ट हम ईंधन खनिज के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।